नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। सर्वप्रथम तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि इस बार कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत करने में विलंब हुआ है। वस्तुतः मेरी नई पुस्तक साक्षी है समय जल्दी ही आपके हाथों में होगी। इसे अंतिम रूप देने में मुझे जो समय लगा, इसी कारण मैं कार्यक्रम बहुत विलंब से प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए चलते हैं आज की विषय वस्तु की ओर। महाभारत महायुद्ध के दौरान जितने भी व्यूह बने अथवा बनाए गए, वे निश्चित योजना के तहत थे। इन व्यूहों से आज के समय की युद्ध नीतियां भी रक्षा अथवा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा प्राप्त कर सकती हैं। चक्रव्यूह को सर्वाधिक रहस्यमयी माना गया है तथा इस पर चर्चा इसलिए भी होती रही है क्योंकि इसका भेदन कुछ गिने चुने महारथी ही जानते थे। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश की विधि ज्ञात थी, परंतु वह इस विशिष्ट प्रकार की व्यूह रचना से बाहर निकलना नहीं जानते थे। व्यूह रचना की विशेषता यह कि प्रवेश करने वाले के लिए उतनी ही सहायता साथ रह सकती थी जितनी सैनिक ताकत ने योद्धा के प्रवेश करते समय साथ में प्रवेश कर लिया है। यह सब सुनने में अविश्वसनीय जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे महाभारत की पंक्तियों में चक्रव्यूह के ज्ञात विवरणों से हम गुजरते हैं तो सभी बारीकियां हमारे सामने आने लगती हैं। अभिमन्यु और उसकी महान शौर्य गाथा पर चर्चा फिर कभी। आज हम चक्रव्यूह की रचना और महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के प्रवेश के पश्चात चक्रव्यूह के प्रतिकार की कोशिशों के लिए प्रतिनिर्मित व्यूहों पर भी बात करेंगे। महाभारत युद्ध के 13वें दिवस पर चक्रव्यूह निर्मित किया गया था। इस समय कुरु सेना के सेनापति थे आचार्य द्रोण। यह समय महाभारत युद्ध में विकट परिस्थिति का है। दुर्योधन ने उनके प्रिय शिष्य अर्जुन के नाम पर ताने मार मार कर द्रोणाचार्य को ऐसा अपमानित कर दिया है कि वे विचलित हैं। कुरुपक्ष द्वारा यह विचार किया जाने लगा था कि किसी तरह युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए, इससे युद्ध ही समाप्त हो जाएगा। इस उद्देश्य में सबसे बड़ा अवरोधक थे अर्जुन। अर्जुन को मार्ग से हटाने के लिए संशप्तक गणों को सोद्देश्य उनके पीछे लगाया गया था। एक बार असफलता मिली, दूसरी बार अर्थात युद्ध के 13वें दिन पुनः संसप्तक गणों को यह कार्य दिया गया कि वे अर्जुन को युद्ध भूमि से जितना अधिक दूर हो सके लेकर जाएं। इतना अधिक दूर कि इस दिवस के युद्ध समाप्त होने तक वह केंद्रीय व्यूह के निकट भी न पहुंच सके। यह दायित्व बखूबी निभाया गया। इसके पश्चात महाभारत का द्रोण पर्व उल्लेखित करता है कि उस समय वहां द्रोणाचार्य ने जिस व्यूह का निर्माण किया वह मध्याह्न काल में विचरते हुए सूर्य की भांति शत्रुओं को संताप देता सा सुशोभित हो रहा था। उसे जीतना तो दूर रहा, उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी कठिन था। यह उल्लेख अधिक स्पष्ट तब हो जाता है जबकि महाकाव्य में वर्णित चक्रव्यूह की संरचना को हम ध्यान से देखते हैं। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन, आचार्य द्रोण ने जिस चक्रव्यूह का निर्माण किया है उसमें इंद्र के समान पराक्रम करने वाले समस्त राजाओं का समावेश है। उसमें चक्र के अरा के स्थान में सूर्य के समान तेजस्वी राजकुमारों को खड़ा किया गया है। उस समय वहां समस्त राजकुमारों का समुदाय उपस्थित हो गया है। इस विवरण में हम चक्र और उसके आरों की कल्पना कर सकते हैं। स्पष्ट है कि आरों की सुरक्षा के लिए सभी कुरु राजकुमारों को लगाया गया था। यहां तक तो ठीक, लेकिन चक्रव्यूह का एक ड्रेस कोड भी था। क्या इस विशेष ड्रेस कोड का कोई विशिष्ट प्रायोजन रहा होगा? वर्णन मिलता है कि चक्रव्यूह में सम्मिलित सभी योद्धाओं की भुजाएं स्वर्णमय थी, लेकिन सबने लाल वस्त्र धारण कर रखे थे और सबके आभूषण भी लाल ही रंग के थे। सबके रथों पर लाल रंग की ही पताकाएं लहरा रही थीं। सबने सोने की माला पहन रखी थी। सबके अंगों में चंदन और अगरु का लेप
किया गया था और सभी फूलों के गजरों तथा महीन वस्त्रों से सुशोभित थी। यह भूषा अचरज में डालती है। प्रश्न उठता है कि लाल रंग ही क्यों? क्या इस प्रश्न का कोई उत्तर हमें रंगों के मनोविज्ञान से प्राप्त हो सकता है? मनोवैज्ञानिक लाल रंग को लेकर क्या कहते हैं? वस्तुतः लाल रंग शरीर और मन दोनों की स्थिति को प्रभावित करता है। यह रंग उत्तेजित करता है, गर्म करता है, ऊर्जा बढ़ाता है, यहां तक कि रक्तचाप को बढ़ाने में मदद करता है। यह मानव तंत्रिका तंत्र को इस तरह सक्रिय करता है जो युद्ध में उत्तेजना प्रदान करने में समर्थ है। इसे वर्तमान के दृष्टिगत समझने के लिए ध्यान दें कि कम्युनिस्ट पार्टियों ने हमेशा लाल झंडे का ही प्रयोग किया है। इसके पीछे का कारण अनुयायियों में उत्तेजना का संचारण करना ही है। यह तो स्पष्ट होता है कि चक्रव्यूह विशेष प्रयोजनों के लिए निर्मित किया जाने वाला आक्रामक व्यूह था। यह जानने का प्रयास करते हैं कि द्रोणाचार्य ने इसकी रचना में किस तरह के योद्धाओं को कहां कहां प्रतिस्थापित किया था। सबसे पहले दुर्योधन की बात करते हैं, जिन्हें सेना के मध्य भाग में विराजमान किया गया। सर्वत्र लालिमा थी, लेकिन ध्यान देने योग्य रंग संयोजन है कि दुर्योधन के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। महाकाव्य में उल्लेख है कि दुर्योधन उस समय कर्ण, दुशासन तथा कृपाचार्य आदि महारथियों से घिरकर देवराज इंद्र के समान शोभा पा रहा था। उसके दोनों ओर चवर और व्यजन डुलाए जा रहे थे। वह उदय काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा था। उदय काल का सूरज क्यों कहा गया है? इस उपमा पर ध्यान दीजिए। उदय काल में चारों ओर लालिमा होती है, जैसे चक्रव्यूह रचना में समस्त योद्धा लाल वस्त्रों में थे, जबकि उन सभी से भिन्न दिखने तथा शत्रु को केंद्रीय शक्ति का भान देने के लिए दुर्योधन को बिल्कुल अलग प्रदर्शित किया गया था। दुर्योधन लक्ष्य हो सकता था, लेकिन व्यूह ऐसा जटिल कि उस तक पहुंचना लगभग असंभव था। द्रोणाचार्य ने स्वयं सेना की अग्रिम पंक्ति ग्रहण की थी। प्रवेश द्वार पर सिंधुराज जयद्रथ, जिनके पीछे की ओर क्रमिकता से अश्वत्थामा, गांधार राज शकुनी, शल्य, भूरिश्रवा सहित धृतराष्ट्र के 30 पुत्र विद्यमान थे। चक्रव्यूह को समझने के लिए उसकी कुछ विशेषताओं पर गौर करते हैं। हम सभी ने वह खिलौना बचपन में अवश्य देखा होगा जिसमें हम लोहे के छर्रे को गोलाकार मार्ग से ध्यानपूर्वक मध्य भाग तक ले जाते थे। उस लोहे के छर्रे का मध्य तक पहुंचना जितना कठिन होता था, बाहर निकलना उतना ही दुष्कर कार्य। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें भीतर प्रवेश करने और बाहर निकलने का मार्ग एक ही होता था। ठीक इसी तरह किसी लक्षित योद्धा को घेर कर मार डालने का मकड़ जाल जैसा व्यूह चक्रव्यूह था, जिसमें सैनिकों की 7 सुरक्षा पंक्ति हुआ करती थी। चक्रव्यूह में सैनिकों को चक्र की तरह चलायमान रखा जाता था। इसमें जैसे ही किसी योद्धा अथवा सैनिक की मृत्यु हुई, तत्क्षण उसका स्थान इस तरह दूसरा सैनिक ले लेता कि प्रतिपक्षी को अपने द्वारा की जाने वाली शत्रु हानि का पता ही न चले। लाल रंग की वेशभूषा के कारण भी यह सहजता से संभव हो पाता होगा। हर स्तर के साथ कठिनाई बढ़ती चली जाती, चूंकि सामान्य सैनिकों से आरंभ होने वाली बाहरी पंक्ति अपनी 6वीं पंक्ति तक क्रमिकता से कुशलतम सैनिकों और योद्धाओं का सम्मिश्रण हुआ करती थी। व्यूह में फंस चुके योद्धा ने यदि 6 चक्रों के 6 द्वार तोड़कर 7वें में प्रवेश कर भी लिया, तो वह वास्तविक कठिनाई के सामने स्वयं को पाता था। यही आखिरी द्वार अभिमन्यु के लिए भी मृत्यु द्वार सिद्ध हुआ था, क्योंकि इसी में प्रवेश के बाद जो महारथी क्रम से खड़े किए गए थे, वे थे अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शकुनी, दुर्मुख, दुशासन, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, विकर्ण, सुकर्ण और कर्ण।
सार संक्षेप यह कि इस व्यूह को भेदना अत्यंत दुष्कर कार्य था, जिसे विशेषज्ञ ही कर सकते थे। इसमें प्रवेश करने और बाहर निकलने दोनों की ही निश्चित तकनीक थी, जिसे योद्धा बहुत श्रम से साधा करते थे। यही कारण है कि इसे भेदने का पांडवों का प्रयास निष्फल रहा था। द्रोण पर्व में पांडवों के चक्रव्यूह का सामना करने का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार भीमसेन को आगे कर पांडवों ने चक्रव्यूह के रूप में सम्मुख कुरु सेना पर आक्रमण कर दिया। चक्रव्यूह के उत्तर में सूची व्यूह बनाया गया था, जो आगे से किसी पक्षी की चोंच की तरह प्रतीत होता था। इस व्यूह का उद्देश्य ही आक्रामकता के साथ भेदन जान पड़ता है। सूची व्यूह में आक्रामक स्थितियों पर जो योद्धा थे, वे क्रमिकता से भीम, घटोत्कच, शिखंडी, सहदेव, चेकिस्तान, युधिष्ठिर, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र पुरुजित, अभिमन्यु, कुंती भोज, नकुल, धृष्टद्युम्न आदि थे। सूची व्यूह ने चक्रव्यूह का कोई नुकसान नहीं किया। अंततः चक्रव्यूह भेदन की आंशिक जानकारी रखने वाले अभिमन्यु ने मोर्चा संभाला। प्रथम द्वार से वह जैसे ही प्रविष्ट हुआ, अकेला रह गया। जयद्रथ ने शेष पांडवों की सभी युक्तियों को विफल कर दिया। उसे एक दिवस अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों को पराजित कर देने का महादेव से वरदान प्राप्त था। वरदान से इतर भी देखें तो मुख्य योद्धा के भीतर प्रवेश करती हुई घूमती हुई सेना ने पहला द्वार इतनी शीघ्रता से बंद किया कि पीछे से आ रहे महारथी तथा सैनिक बाहर ही रोक लिए गए। भीतर एक भूलभुलैया थी, जिसमें योद्धा को 7 द्वार तोड़ते हुए व्यूह ध्वस्त करना था, लेकिन जो बाहर रह गए वे व्यूह की बाहरी दीवार में ही सर मारते रह जाने के लिए बाध्य हो गए थे। चक्रव्यूह एक मनोवैज्ञानिक सैनिक संरचना थी। चक्रव्यूह का तो भेदन हो सकता था, परंतु महाभारत युद्ध में एक व्यूह ऐसा भी निर्मित किया गया था जिसका भेदन अर्जुन भी नहीं कर सका। विषय के अंत में थोड़ा इस पर भी बात कर लेते हैं। अभिमन्यु की वीरगति का दोषी मानते हुए जब अर्जुन ने यह प्रण लिया कि सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध कर देगा, तब द्रोणाचार्य ने बहुत ही रुचिकर व्यूह बनाया था, जिसका आकार प्रकार चक्रव्यूह जैसा ही था, परंतु वास्तव में वह कई व्यूहों का समन्वित कहा जा सकता है। इस व्यूह का उद्देश्य था जयद्रथ को अर्जुन से बचाना, इसलिए क्रोध से भरे हुए अर्जुन को थकाने भटकाने के दृष्टिगत यह एक बहुत लंबे चौड़े भूभाग पर रचा गया था। इस व्यूह का नाम चक्र शकट व्यूह था। इस व्यूह की लंबाई 24 कोस और उसके पिछले भाग की चौड़ाई 10 कोस थी। द्रोणाचार्य ने स्वयं रथी, घुड़सवार, गजपति, पैदल चलने वाले शूरवीर योद्धा और अनेकों पराक्रमी राजाओं को योग्य स्थानों पर स्थित करते हुए चक्र शकट व्यूह का निर्माण किया था। महाकाव्य के अनुसार द्रोणाचार्य ने चक्र शकट व्यूह के पिछले भाग में पद्म नामक एक गर्भ व्यूह बनाया था, जो अत्यंत दुर्भेद्य था। उस पद्म व्यूह के मध्य भाग में सूची नाम का एक गूढ़ व्यूह और बनाया गया था। सूची मुख व्यूह के प्रमुख भाग में धनुर्धर कृतवर्मा को खड़ा किया गया था। विशाल सेना के साथ स्वयं राजा जयद्रथ सूची व्यूह के पार्श्व भाग में खड़ा किया गया था। महाकाव्य महाभारत के अनुसार यह व्यूह अनुपम था, जिसे 14 दिनों के युद्ध में पहले कभी नहीं देखा, न इसके विषय में सुना गया था। चक्र शकट व्यूह की रचना कर सभी संभावित आक्रमण से जयद्रथ की सुरक्षा का पूर्ण रूपेण ध्यान रखा गया था। यह व्यूह अभेद्य और अप्रवेश्य था। यद्यपि अर्जुन ने अद्भुत साहस युद्ध कौशल से युद्ध किया, परंतु इस अभेद्य व्यूह में सुरक्षित जयद्रथ तक नहीं पहुंच सका था। केवल भगवान श्री कृष्ण की सहायता से जयद्रथ को युक्तिपूर्वक गुप्त स्थान से बाहर लाकर फिर वध किया जा सका। व्यूह किसी युद्ध के लिए आवश्यक क्यों थे और एक निश्चित योजना कैसे किसी पक्ष को लाभ पहुंचा सकती है, इसका उदाहरण जयद्रथ वध के तत्काल बाद हमें देखने को मिल जाता है।
जयद्रथ वध के बाद जो झड़प आरंभ हुई वह संघर्ष रात्रिकालीन युद्ध में बदल गया। अंधेरी रात में युद्ध होता रहा, मशालें जलाकर युद्ध होता रहा। महाभारत युद्ध में 15वें दिवस किसी भी प्रकार की व्यूह रचना का उल्लेख नहीं मिलता। इस दिवस आपाधापी रही। अंत में युक्ति, छल आदि के प्रयोग द्वारा द्रोणाचार्य का रणभूमि में वध कर दिया गया। चक्रव्यूह को इन सभी घटनाक्रमों के आलोक में देखना चाहिए, क्योंकि यह केवल विज्ञान नहीं बल्कि मनोविज्ञान के अध्ययन में भी सहायक है। महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह की रचना ऐसा मोड़ है जिसके बाद नैतिकता, आदर्श, नियम, धर्म जैसे शब्द दोनों पक्षों के लिए पूरी तरह मायनाहीन हो गए थे। यह युद्ध चक्रव्यूह से बदला और ऐसा चक्रवात बन गया जिसने अंततः विजेता को भी पराजित होने का ही मनोभाव प्रदान किया था। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।